हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो रिसेंटली हमने एक सीरीज़ स्टार्ट की थी सीडीपी, और उसी सीरीज़ में हम एक लेक्चर और ऐड करने जा रहे हैं जो कि बीएफ स्किनर की ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी के ऊपर होगा। इस लेक्चर में हम बात करेंगे कि बीएफ स्किनर ने ऑपरेंट कंडीशनिंग के बारे में क्या बताया और ऑपरेंट कंडीशनिंग क्या है, कैसे ये ह्यूमन बिहेवियर को समझने में हेल्प कर सकती है, ठीक है, और एग्ज़ाम रिलेवेंट हमारे यहाँ से क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इन्हें देख सकते हो, ये बीएफ स्किनर है। इनके इंट्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे बीएफ स्किनर की बर्थ अगर आपको देखनी है तो 1904 से लेके 1990 तक थे। ये एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे और बिहेवियरिस्ट अप्रोच या बिहेवियरिस्ट साइकोलॉजी के बारे में उन्होंने बताया कि हमारा बिहेवियर कैसे काम करता है, और उनको फादर ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग भी बोला जाता है। अब जो कंडीशनिंग है दो तरह की होती है, क्लासिकल कंडीशनिंग है और दूसरी अपनी ऑपरेंट कंडीशनिंग है। तो इस लेक्चर में हम बात करेंगे ऑपरेंट कंडीशनिंग के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर हमारा क्लासिकल कंडीशन पे होगा जो कि इवोन पावलोव ने दी थी। जो कि टाइम की हमारे पास शॉर्टेज है तो हम यहाँ पे ओनली ऑपरेंट कंडीशनिंग के बारे में बात करेंगे। ये किसके ऊपर बेस्ड है? ये ऑब्जर्व करती है बिहेवियर्स को और मेंटल स्टेट को, और एक री के बारे में बात करती है। अब यहाँ पे आपके पास दो वर्ड कीवर्ड्स हैं, उनको मैं इलोबरेट कर देता हूँ। फर्स्ट बिहेवियर क्या है और आपका रीइंफोर्समेंट क्या है। देखो बिहेवियरिस्ट का क्या है, स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। हालांकि यहाँ पे बीएफ स्किनर ने एक एक्सपेरिमेंट किया था जो कि माउस पे था या चूहे पे था, लेकिन इससे हम लोग समझ सकते हैं कि हमारा जो बिहेव है वो किस तरह के कॉन्सिक्वेंसेस लेके आता है और उस कॉन्सिक्वेंसेस का हमारे बिहेवियर पे क्या रिजल्ट आता है, ठीक है। और बिहेवियर है वो डिपेंड किस पे करता है, जनरली इन्वायरमेंट पे या हमारे रिस्पॉन्सेज पे। उसके बाद रीइंफोर्समेंट है। रीइंफोर्समेंट भी हमें दो तरह का देखने को मिलेगा, एक पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है, एक नेगेटिव रीइंफोर्समेंट है। दोनों के बारे में ही हम बात करेंगे। तो नेक्स्ट है, एक बार ये आप पिक्चर देख लीजिए। एक माउस है जिसको स्किनर ऑपरेंट कंडीशनिंग या ऑपरेंट कंडीशन एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। इस पिक्चर पे हम दोबारा से आएंगे। यहाँ पे देखते हैं कि व्हाट इज ऑपरेंट कंडीशनिंग। तो ऑपरेंट कंडीशनिंग इज ए मेथड ऑफ लर्निंग दैट ऑक्योर्स थ्रू रिवार्ड एंड पनिशमेंट। तो फर्स्ट क्वेश्चन अगर यहाँ से बनता है कि ऑपरेंट कंडीशन डिपेंड ऑन व्हाट, और ऑप्शंस में हमें मिलता है कि ये रिवॉर्ड्स और पनिशमेंट्स पे काम करती है। रिवॉर्ड इन द सेंस, मान लो कि किसी काम को करने में हमें किसी भी तरह का रिवॉर्ड मिलता है। रिवॉर्ड कैसा भी हो सकता है, मेटेरियल रिवॉर्ड भी हो सकता है या हमें कोई एब्स्ट्रैक्ट रिवॉर्ड मिल सकता है, लेकिन रिवॉर्ड मिल रहा है, हमें पॉजिटिव मिल रहा है, तो उस काम को करने की जो हमारी रिपीटेशन है वो बढ़ जाएगी, ऑब्वियसली बात है। लेकिन हमें पनिशमेंट मिलती है तो उस काम को करने की जो रिपीटेशन है वो हमारी कम हो जाएगी। और ये ऑपरेंट कंडीशनिंग कंप्लीटली डिपेंड है रिवॉर्ड और पनिशमेंट पे। उसके बाद मैंने ऑलरेडी आप लोगों को पहले ही बताया हुआ है कि बिहेवियर शेप करता है कॉन्सिक्वेंसेस को, और कॉन्सिक्वेंसेस पे ही डिपेंड करता है। उसके बाद पॉजिटिव आउटकम्स इंक्रीज द लाइक्लीहुड ऑफ बिहेवियर रिपीटेशन। देखो मैंने बताया कि मान लो कि हम इस तरह से एक टी टाइप शेप बना देते हैं और यहाँ से एक चूहे को चलाते हैं या इस माउस को यहाँ से आगे की तरफ गो थ्रू करते हैं। अब यहाँ पे उसको किसी तरह का फूड मिलता है इस पॉइंट पे, पॉइंट ए पे, और यहाँ पे उसको किसी तरह का इलेक्ट्रिक शॉक मिलता है, और बार बार हम ये प्रोसेस रिपीट करेंगे तो हम देखेंगे कि चूहा बार बार अपने लेफ्ट में ही मूव करेगा। क्यों लेफ्ट में क्यों मूव क्यों कर रहा है वो? क्योंकि उसको वहाँ पे किसी भी तरह का रिवॉर्ड मिल रहा है, यानी उसको वहाँ पे फूड मिल रहा है। तो हमें यहाँ से क्या समझ में आया कि पॉजिटिव आउटकम आने पर जो हमारे बिहेव है वो रिपीट बार बार होगा। अब नेगेटिव आउटकम्स आ रहे हैं या नेगेटिव हमारे रिजल्ट आ रहा है तो हमारा रिपीटेशन क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। जैसे एग्जांपल, इसी टी टनल में अगर हम माउस को आगे की तरफ मूव करें तो बी की तरफ वो कभी नहीं जाएगा, क्योंकि बी की तरफ उसको पता है कि यहाँ पे एक माइनर इलेक्ट्रिक शॉक है जो कि मेरे को परेशान कर रहा है या पनिश कर रहा है, ठीक है। उसके बाद ये थ्योरी है इंट्रोड्यूस्ड है रीइंफोर्समेंट के प्रिंसिपल पे। अब ये रीइंफोर्समेंट क्या है? देखो वैसे मैंने बताया कि रीइंफोर्समेंट आपका पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है। तो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट क्या है? एडिंग ए रिवॉर्डिंग स्टिमुलस टू इंक्रीज बिहेवियर, यानी रिवॉर्ड की बात हो रही है, पॉजिटिवनेस की बात हो रही है, बार बार हमें रिवॉर्ड मिल रहा है। जैसे हमारी क्लासेस में होता है कि अगर कोई बच्चा बहुत अच्छा काम कर रहा है तो हम उसे गुड दे रहे हैं, टॉफ़ी दे रहे हैं, चॉकलेट दे रहे हैं,
तो वो ट्राई करेगा कि बार बार मैं और अच्छा काम करूँ। उसके बाद नेगेटिव रीइंफोर्समेंट क्या है? रिमूविंग एन अनप्लीजेंट स्टिमुलस टू इंक्रीज बिहेवियर। अब ये नेगेटिव रीइंफोर्समेंट को मैं और अच्छे से आपको एक्सप्लेन करूंगा उस पिक्चर में जो कि आपने पहले से देखी हुई है। ठीक है। पनिशमेंट। अब पनिशमेंट भी टू टाइप है, पॉजिटिव पनिशमेंट है, नेगेटिव पनिशमेंट। पॉजिटिव पनिशमेंट में क्या है कि एडिंग एन अनप्लेजेंट स्टिमुलस टू डिक्रीज बिहेवियर। डिक्रीज बिहेवियर का मतलब क्या कि मान लो कि कोई बच्चा है मैथ के क्वेश्चन में बार बार गलती कर रहा है और आप उसको पनिशमेंट दे रहे हो और उस पनिशमेंट से बच्चा वो गलती कम करना स्टार्ट कर रहा है, यानी अभी वो ट्राई कर रहा है कि मैं गलती ना करूं, तो इस तरह की जो पनिशमेंट होगी वो पॉजिटिव पनिशमेंट्स में ही कंसिडर की जाएगी। और इसके अलावा हम नेगेटिव पनिशमेंट के बारे में बात करेंगे। तो नेगेटिव पनिशमेंट क्या है कि रिमूविंग ए रिवॉर्डिंग स्टिमुलस टू डिक्रीज बिहेवियर। आपने क्या कर दिया कि आपने रिवॉर्ड को कम कर दिया, हालांकि ये भी आपने एक तरह से इनडायरेक्टली पनिश ही किया है। आपने रिवॉर्ड को कम कर दिया और रिवॉर्ड कम करने से जो बिहेवियर है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, वो रिपीटेशन आपकी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो ये दो तरह की पनिशमेंट्स आप लोगों को याद रखनी है, पॉजिटिव पनिशमेंट एंड नेगेटिव पनिशमेंट। उसके बाद शेड्यूल रीइंफोर्समेंट क्या है? आपने कोई फिक्स कर दिया है। फिक्स का मतलब जैसे मार्क्स फिक्स कर सकते हो आप, किसी टाइम इंटरवल में आपने फिक्स कर दिया है कि इतने के बाद ही आपको ये रिवॉर्ड मिलेगा और इस रिपीटेशन के बाद ही आपको ये रिवॉर्ड मिलेगा, तो वो शेड्यूल रीइंफोर्समेंट रहेगा। अब ये जो बॉक्स एक्सपेरिमेंट है जो कि हमें वहां पे समझना है, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट इसको मैं आपको उस पिक्चर के थ्रू मैं आपको बताता हूँ कि वो क्या है। अब डायरेक्टली आप उस पिक्चर पे आ जाइए। देखो यहाँ पे स्किनर ने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें एक चूहे को इस केज में इसमें लॉक कर दिया और इस लीवर को यहाँ पे रखा। अब चूहा जब भी इस लीवर को हिट करता है या इस लीवर को प्रेस करता है तो उसको फूड मिलता है। अब जैसे जैसे वो इस लीवर को अटैक करेगा या हिट करेगा तो उसको फूड मिलेगा, तो ऑब्वियसली बात है कि इस लीवर को टच और हिट करने का उसकी जो रिपीटेशन है वो बढ़ जाएगी। तो ये कैसे इन्फोर्समेंट में आएगा? ये पॉजिटिव री इन्फोर्समेंट में आएगा। अब इसी केस में इसको उल्टा करके देखते हैं और उल्टा ऐसा करते हैं कि इस केस में हमने एक माइनर इलेक्ट्रिक शॉक को रखा हुआ है या माइनर इलेक्ट्रिक वायर को रखा हुआ है और चूहे को करंट लग रहा है, लेकिन जब वो इस लीवर को प्रेस करता है तो उसको वो करंट नहीं लग रहा है। जब चूहा इस लीवर को प्रेस करता है तो उसको करंट नहीं लग रहा है। तो भी आप लोग देखना कि पनिशमेंट से बचने के लिए चूहा बार बार क्या करता है, इस लीवर को हिट करेगा और अपनी पनिशमेंट को कम कराएगा। इसको बोलेंगे नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। ठीक है। तो आपकी जो ऑपरेंट कंडीशनिंग है वो इन्हीं दो चीज़ों पे डिपेंड कर रही है, रिवॉर्ड पे और पनिशमेंट पे। ठीक है। आई होप ये एक्सपेरिमेंट आप लोगों को समझ में आया होगा। दूसरा एक बात मैं आप लोगों को और क्लियर कर देता हूँ कि जब भी हम लोग सीडीपी में साइकोलॉजिस्ट की बात कर रहे हैं तो जनरली टू टाइप्स ऑफ साइकोलॉजिस्ट या मनोवैज्ञानिक को हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। एक तो बिहेवियरिज्म हम लोग डिस्कस करेंगे और दूसरा कंस्ट्रक्टिविज्म हम डिस्कस करते हैं। तो जो अभी हम जो डिस्कस कर रहे हैं बी एफ स्किनर, वो बिहेवियरिज्म का पार्ट है और बिहेवियरिज्म के जो फादर हैं वो जॉन बी वॉटसन को हम मानते हैं। ठीक है। जो बिहेवियरिज्म का जो कंसेप्ट है वो जो बी वॉटसन ने दिया था और इसी में कुछ आपके साइकोलॉजिस्ट हैं जिसमें बी एफ स्किनर है, एवन पॉल्व है, एडवर्ड थोर्नडाइक है, अल्बर्ट है, क्लर्क एल होल है और एडवर्ड सी टोलमैन है। ट्राई करेंगे हम लोग बारी बारी हर एक साइकोलॉजिस्ट को यहाँ पे हम डिस्कस करने की। और मैंने पहले ही आपको बताया कि हम सिर्फ उतना ही यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं जो कि आपके एग्जाम रिलेवेंट है। क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं, क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं। इंट्रोडक्शन मैंने आप लोगों को बता दिया, बिहेवियरिज्म मैंने आपको बता दिया, ऑपरेंट कंडीशन किसने बताई वो मैंने आपको बताया, रीइंफोर्समेंट कैसे काम करता है वो मैंने आपको बताया। ये एक्सपेरिमेंट शायद आप लोगों को समझ में आ गया होगा, आई होप। उसके बाद ऑपरेंट कंडीशन क्या है, कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, रिड्यूस रीइंफोर्समेंट क्या है, की कंसेप्ट क्या है, रिवॉर्डिंग है और नेगेटिव पनिशमेंट या नेगेटिव रीइंफोर्समेंट है। स्किनर बॉक्स एक्सपेरिमेंट मैंने अभी आपको बताया था। अब यहाँ पे देखते हैं। द बॉक्स कंटेंट ए लीवर और बटन, एनिमल्स यूजुअली रैट और पिजन्स वर प्लेस्ड इन द बॉक्स। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट क्या, प्रेसिंग द लीवर रिलीज फूड, ये पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट था, मैंने आपको पिक्चर में बताया था। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट क्या, प्रेसिंग द लीवर स्टॉप एन इलेक्ट्रिक शॉक। दोनों ही कंडीशन में लीवर प्रेस किया जा रहा है, लेकिन देखो यहाँ पे रिवॉर्ड को लेने के लिए प्रेस किया जा रहा है
और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट में चूहा पनिशमेंट से बचने के लिए बार बार लीवर को प्रेस कर रहे हैं, ठीक है। और इसी बिहेवियर को बीएफ स्किनर ने स्टडी किया था कि कैसे वो जो भी आपके इन्वायरमेंट जो भी है और वो कैसे हमारे बिहेवियर को चेंज करते हैं। जैसे रिसेंटली मैंने अभी एक बुक पढ़ी थी द पावर ऑफ हैबिट, वो कुछ इसी तरह से बताती है। उस पावर ऑफ हैबिट में क्या है कि फर्स्ट क्यों आता है, CUE, उसके बाद वर्क आता है और उसके बाद रिवॉर्ड आता है और उसी के बाद फिर से क्यों आता है। तो हमारी कंप्लीटली जो रूटीन है हमारे डे की वो भी इसी सर्कुलर में ही घूमती है कि फर्स्ट हमें क्यों आया, यानी हमें कुछ दिमाग में आया, हमने उस पर काम किया, अगर उसमें रिवॉर्ड तो मिला तो हम ये सर्कल ऐसे ही चलने देंगे। और मान लो कि अगर हमें यहाँ पर रिवॉर्ड नहीं मिला है तो हम इस सर्कल को नहीं चलने देंगे, यानी अगर हमें यहाँ पे पनिशमेंट मिलती है तो ये सर्कल यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा, हम उस तरफ आएंगे ही नहीं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं एप्लीकेशन क्या क्या है। अब जो भी थ्योरी है उनकी कहीं ना कहीं तो एप्लीकेशन होगी। अब एप्लीकेशन क्या है एजुकेशन में देखते हैं। यूजर ऑफ रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट टू शेप द स्टूडेंट बिहेवियर, टीचिंग मशीन्स एंड प्रोग्राम लर्निंग। फर्स्ट यहाँ पे हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि देखो स्टूडेंट के बिहेवियर को चेंज करने के लिए हम रिवॉर्ड और पनिशमेंट का यूज़ करते हैं। हालांकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी बेस्ड है कंस्ट्रक्टिविज्म। अब ये कंस्ट्रक्टिविज्म क्या है, रचनावाद, यानी हर कोई लर्नर अपने हिसाब से चीज़ों को सीखेगा, वो कंस्ट्रक्टिविज्म में आता है। अब इसमें पनिशमेंट की कहीं बात नहीं होती है, लेकिन आज भी एजुकेशन सिस्टम में हम लोग पनिशमेंट और रिवॉर्ड्स को देखते ही हैं। बिहेवियर थेरेपी, बिहेवियर को चेंज करने के लिए टोकन इकोनॉमी सिस्टम फॉर मैनेजिंग बिहेवियर, ट्रीटिंग फोबिसिस एंड एडिक्शन। अब यहाँ पे इकोनॉमी में कैसे है, आप देख सकते हो कि कंपनीज़ में, कॉर्पोरेट सेक्टर में या गवर्नमेंट सेक्टर्स में हम लोग कुछ ना कुछ पनिशमेंट्स रखते हैं कि अगर आप लेट आओगे तो आपकी सैलरी इतने % हम डिडक्ट कर लेंगे। तो ये बिहेवियर को चेंज करने के लिए यूज़ किया जाता है। वर्क प्लेस में मैंने ऑलरेडी बताया, ये एग्जाम्पल आप रख सकते हो। पेरेंटिंग में पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट गुड बिहेवियर इन चिल्ड्रन, पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट, अगर बच्चा अच्छा काम करता है तो आप उसको रिवॉर्ड दे सकते हो, प्रेज कर सकते हो। और अगर बच्चा कोई ऐसा काम कर रहा है जो कि एथिकल नहीं है, मोरली ठीक नहीं है, तो आप उसको पनिश कर रहे हो, तो बाद में वो बच्चा हम मान के चलते हैं कि वो ऐसा काम नहीं करेगा। आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं। अब क्रिटिसिज्म क्या है इसका, क्रिटिसिज्म है ओवर एम्फेसिस ऑन एक्सटर्नल बिहेवियर वाइल इग्नोरिंग इंटरनल थॉट एंड इमोशंस। और ये बात सही है कि इस थ्योरी में हम ओवर एम्फेसाइज करते हैं एक्सटर्नल बिहेवियर को। हालांकि बिहेवियरिज्म बोलता भी यही है कि एक्सटर्नल जो भी इम्प्लीकेशंस और इम्पैक्ट है उसको ज़्यादा हम यहाँ पे प्रायोरिटी में रखते हैं कि बाहर से जो चेंजेस आ रहे हैं वही आपको चेंज करेगा। इंटरनल थॉट्स और इमोशंस की बात यहाँ पे होती नहीं है। उसके बाद क्रिटिक्स आर्ग्यू अंडरएस्टिमेट द रोल ऑफ जेनेटिक्स एंड इनेट टेंडेंसीज। देखो जेनेटिक रोल्स को हम यहाँ पे इतना ज़्यादा इनरोल नहीं रखते हैं। जेनेटिक्स का मतलब भाई कुछ जोग्राफर्स का मानना है, आर्थर होम्स हैं, उन्होंने बोला है कि टेम्परेट एरिया में जो रहने वाले लोग हैं वो ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं। अब उनका मानना ये ऐसा है कि जेनेटिक काम करता है कि किसी भी चाइल्ड की डेवलपमेंट में आपका जेनेटिक्स और उसका इन्वायरमेंट दोनों ही काम करते हैं। लेकिन हमने यहाँ पे एक्सटर्नल और इन्वायरमेंट की बात ज़्यादा की है आपके बिहेवियरिज्म में। इथिकल कंसर्न ओवर कंट्रोलिंग बिहेवियर थ्रू रीइंफोर्समेंट एंड पनिशमेंट। इथिकल कंसर्न नहीं है, अगर बच्चे ने गलती की है तो उसकी पिटाई करो, अगर उसने गलती नहीं की है और कुछ अच्छा काम किया है तो उसको अवार्ड दो। तो ये कुछ स्केल तक काम कर सकता है, लेकिन अल्टीमेट गोल अचीव करने में ये ज़्यादा काम करेगा नहीं, ऐसा क्रिटिसाइज है इसमें, ठीक है। उसके बाद लिमिटेड एप्लीकेबिलिटी टू कॉम्प्लेक्स ह्यूमन बिहेवियर एंड सोशल इंटरेक्शन। अब एप्लीकेबिलिटी की बात क्या है, आपको पता है ह्यूमंस का जो बिहेवियर है काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, यानी हर एक इंडिविजुअल का जो अपना बिहेवियर है वो कंप्लीटली डिफरेंट मिलेगा। और सोशल इंटरेक्शन की बात यहाँ पे हुई ही नहीं है। तो ये कुछ क्रिटिसिज्म है स्किनर्स थ्योरी के। हालांकि क्रिटिसिज्म से क्वेश्चन ना आने के चांस ज़्यादा रहते हैं, तो सिर्फ आपको समझना है कि क्रिटिसिज्म है क्या। कंक्लूजन देखते हैं। स्किनर ओपरेंट कंडीशन रिमेन करंट स्टोर इन बिहेवियरल साइकोलॉजी, ठीक है, बिहेवियरल साइकोलॉजी के बारे में इन्होंने बात की जो कि हमने कर ली है। उसके बाद हाईलाइट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ कॉन्सिक्वेंसेज एंड शेपिंग बिहेवियर। यस, कॉन्सिक्वेंसेज और बिहेवियर की बात हमने की है। वाइडली अप्लाइड इन एजुकेशन, थेरेपी एंड अदर डोमेन्स। डिस्पाइट क्रिटिसिज्म इट हैज़ सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस साइकोलॉजी एंड बिहेवियर मैनेजमेंट। हाँ राइट है ये बात, मतलब कंप्लीटली हम इस थ्योरी को नल एंड वॉइड नहीं कर सकते हैं। ये कुछ हद तक ठीक भी है और कुछ सब्जेक्टिव केसेस में ये उतनी एप्लीकेबल है भी नहीं। तो आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आई होंगी।
अगर लेक्चर इन्फॉर्मेटिव रहता है तो आप अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हो। और आज के लिए सिर्फ हम इतना रखते हैं। नेक्स्ट हम और एक बिहेवियरिस्ट की बात करेंगे जो कि इवॉन पावलो होगा, और उनकी थ्योरी को समझने की कोशिश करेंगे जो कि क्लासिकल कंडीशनिंग पे है। और इसी के साथ साथ हम लोग कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे जो कि ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी पे होंगे। तो सिर्फ आज के लिए इतना। बाय एंड हैव ए नाइस डे।